तो भाई उठ गए, एक और दिन, एक और व्लॉग, और फिर से सुबह हो गई अपनी। यार ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमें लग रहा था हम अकेले होंगे और कहते इतना कंफर्ट होगा, और थकेंगे अगर पूरा दिन तो नींद अच्छी आएगी और लंबी आएगी, पर वही अपना जल्दी आँख खुल जाती है। एक्सपेक्टेशन से कम सो पा रहे हैं, और ठीक है, बॉडी अगर फील कर रही है कि हाँ रिकवर हो गए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बेड से नहीं निकले, पर बाहर बारिश की आवाज़ नहीं हो रही है। लग रहा है रुक गई है या तो शावर चल रहा है। चेक करते हैं निकल के। सबसे पहले बारिश का मुआयना लिया जाए। उफ भाई, 2 दिन हो गए आए हुए, ये मैं तीसरा दिन है। इतना खुला मौसम बिना बारिश के पहली बार हम देख रहे हैं। देखो भाई, क्या मतलब बादल सामने दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। इतना खुला अभी तक वीडियोस में आपने भी नहीं देखा होगा किसी ने। लग रहा है जल्दी से तैयार होकर निकलना पड़ेगा। ऐसे पहले हमने सोचा यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने अभी तक के एक्सप्लोर नहीं करा था। अपने रूम के पास ही एरिया, वो बालकनी से हम दिखाते हैं ना बाहर का व्यू, वहीं नीचे उतर के। वो देखो, वाली बालकनी से हम दिखाते हैं व्यू सारा, और ये हम नीचे उतर के आए। भाई बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है नीचे आकर के। अब समझ में आया, ऊपर से इतना अच्छा लगता है ना, नीचे से बस वही चीज़ और पास हो जा रही है। और एक भाई बता रहे हैं जिनके यहाँ प्रॉपर्टी में बुकिंग की, जो पीछे व्यू दिख रहा है वहाँ पर, वो जो जापान के माउंट फूजी जैसा दिख रहा है, वो बहुत रेयर केस में होता है। ऐसे होता नहीं है जल्दी, ऐसा व्यू मिलता नहीं है। तो थोड़ा किस्मत अच्छी है यहाँ पर इस टाइम पर कि ये व्यू हमें देखने को मिल रहा है, जो सबको नहीं देखने को मिलता है मसूरी में। ये ऐसे क्लाउड जो क्रिएट हो रहे हैं माउंटेन्स के पास में, ऐसे वो सारे नहीं क्रिएट होते हैं जल्दी। बहुत बढ़िया व्यू है, निहार लिया है। थोड़ा ऊटी वाली फील भी देता है, ग्रीनरी, पर शांति बहुत है। यही इसकी यूएसपी है। रूम में चलते हैं, कपड़े सुखाने के लिए हीटर पे छोड़कर आए थे, देखे कहीं कुछ जल जलाना भी हो। थोड़ी फट रही है। सही जुगाड़ दे दिया ओनर ने यहाँ के, कि हीटर से आप सुखा लिए अपने कपड़े, नहीं तो बारिश में रोज़ रोज़ भीगेंगे, कहाँ मिलेंगे फिर। दौड़ कर आए ना। तो भाई अपन रेडी हैं तीसरे दिन निकलने के लिए। निकल रहे तो दूसरे दिन है, आए हुए तीसरे दिन हो गया। निकल रहे हैं अब जाने के लिए जॉर्ज एवरेस्ट। वहाँ से आपको रास्ते में व्यू दिखाते हुए चलते हैं, अगर रोकी गाड़ी तो, क्योंकि चलाते हुए तो भाई बहुत रिस्की है। तो वहाँ जाकर फिर दिखाते हैं। अभी बस निकल रहे थे, ये अपना रेडी हो गए हैं। बैग वैग ले लिया, साइड बैग, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ कुछ चीज़ों की। चाबी वाबी हैं, रेन कोट उठा लिए यहाँ से। रेन कोट उठा ले, ये इसको पहन ले। रेन कोट वैसे बारिश अभी तो नहीं हो रही, क्यों पहने इसको? क्या डिग्गी में डाल दे? डिग्गी अंदर से भीगी हुई है। काम करते हैं, चलते हैं। हेलमेट और कुछ बचा, चाबी है, रूम लॉक करते हैं, निकलते हैं। तो भाई निकल आए हैं रूम से। यही खुला मौसम चाहिए था बस,
ऐसे ही स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा है। हालांकि उसका भी अपना मज़ा था बारिश का, पर अब सब कुछ दिखने में बहुत साफ साफ और खुला खुला दिख रहा है ना, तो देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी बढ़ गई है। ये देखो, तो बस चलते हैं, आपको फिर दिखाते आगे। कल तो ये सारी चीज़ें आप सबको दिखाई दी थी, ये सारी पहाड़ियाँ और ये सारे रास्ते, तो हमने सोचा क्या दिखाए, ये सीधा वहीं पहुँच के बात करेंगे। तो चलो, हमने कहा बनाते हुए रोड खाली है, थोड़ा वीडियो बना के चलाते हुए। भाई वही अपना पुराना कॉफ़ी से शुरुआत ट्रिप की, तो वही करने निकले। अब इसके बाद ब्रेक लेंगे तो पता चलेगा, अभी तो ब्रेक नहीं था, ये तो स्टार्टिंग ही थी अपनी, इसमें कॉफ़ी के लिए रुक गए। कॉफ़ी पी के निकलते हैं अभी बस। बताया इन लोगों ने कि सीधा है, सीधा ही सीधा जाना है। असल में ये सीधा सीधा भी ऊपर चढ़ाई होती है, तो टाइम लगता है उसमें। यहाँ के 5 किलोमीटर मान लो 7 से 8 किलोमीटर है, या उससे भी ज़्यादा किसी किसी के लिए। भाई हम हमेशा की तरह सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, वहाँ के रास्ते भी देखना चाहते हैं, और एक ख़तरनाक व्यू के लिए हम फिर से रुक गए। ये भाई सड़कें हैं यहाँ की, जल्दी कोई आता नहीं दिखता है, पर अभी शायद एक गाड़ी दिख रही है आते हुए। भाई हम जॉर्ज एवरेस्ट गए, वहाँ का टिकट पता करा, काफ़ी महंगा था, मतलब 200 रुपये टिकट। और उन लोगों ने बताया कि अभी व्यू भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि बारिश होने लगी थी उस टाइम पर। हालांकि जब निकले तो बारिश रुक गई, तो थोड़ा सोचा पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए शायद उन लोगों ने भी बोला कि व्यू नहीं दिखेगा, तो मतलब वो कंसिडर करवा रहे थे कि भाई ना लो तो भी ठीक है। तो हम आ गए वहाँ, जा करके वापस आ गए। हालांकि सोच रहे हैं अब गलती कर दी, चले जाते, क्या था 200 रुपये के लिए। पर यहाँ पर एक और व्यू हमें मिल चुका है, पीछे अगर दिख पा रहा होगा, बादल बादल है वहाँ पे, वो मतलब नहीं गए तो अब लग रहा है ठीक है, व्यू तो हमें हर जगह से मिल ही रहा है। एक व्यू के लिए पैसे खर्च करते, एक व्यू फ्री में मिल रहे हैं इतने सारे। बहुत सारी फ़ोटोग्राफी कर ली यहाँ पे खड़े खड़े, अकेले की फ़ोटोज़ लेनी थी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। यही होता है सोलो ट्रिप के फ़ायदे भाई। तो भाई अब हम पहुंच गए थे दलाई हिल्स नाम की एक जगह, जो भी बुद्धा के मानने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा एक मंदिर है, जहाँ पे बहुत उनकी टीचिंग सीखने को मिलेगी। बहुत शांति है भाई यहाँ पर, बहुत पीस। ये दलाई हिल्स है, बुद्धा टेम्पल है, मतलब बहुत सारी टीचिंग्स उनकी, उनके इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं बुद्धा से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से। बहुत शांति है। पीछे व्यू, पहाड़ देखो भाई, जब से आए तब से व्यू ही दिखाया पड़े, क्या करें, यहाँ है ही इस चीज़ की भरमार।
टिकट ले लिया है भाई। झील का बहुत हो गया, पहाड़ों के व्यू और ये सब। अब झील देखने की बारी है, मसूरी की झील। एक तो टिकट में खर्चा हुए जा रहे हैं हम इतने, बाइक पार्किंग का टिकट, फिर उसके बाद यहाँ का टिकट, वहाँ का टिकट, जहाँ जाओ रिव्यू का टिकट। चलो कोई बात नहीं, खर्चा तो होना ही है इतना तो। अरे भाई बहुत स्लोप है। मैन वर्सेस वाइल्ड का पार्ट। तो दोस्तों चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। ये बहुत ही पथरीला इलाका है, लेकिन फिर पानी पानी मिलेगा। तो ये है झील। झील बोल करके वाटर पार्क का एक पूल दिखा दिया, बहुत बढ़िया। नाले भी बह रहे हैं यहाँ पर, झील इसको भी कहेंगे। ये छोटी वाली झील है, माइक्रो झील। वो बड़ी वाली झील है, कमर तक तो आएगी नहीं, शायद कमर तक भी नहीं आएगी, घुटने तक आएगी। बहुत बढ़िया ठगा है भाई ये तो। अरे एक और झील दिख गई। कितनी सारी माइक्रो झील है। ये माइक्रो झरना है, लोग नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। होंगे भी क्यों भाई, इतने बड़े पागल नहीं सब। भाई वॉशरूम जाने का रास्ता इतना बढ़िया, अरे लग्जीरियस रास्ता है कि जाले लग गए। क्या भाई क्या रास्ता है। कुछ मिला हो ना मिला हो भाई, लेकिन आप ये झील आकर के फिट ज़रूर हो जाओगे। इतना चलना पड़ेगा ऊपर तक के, चढ़ाई बहुत मुश्किल है यहाँ की। जीने इतने ज़्यादा बनाए हैं, इतने ऊंचे, इतने भयंकर चढ़ाई है भाई। उतर तो आप जाओगे ना, घूमना नहीं तो फिट हो जाओगे आप सब लोग। भाई मसूरी में पहली बार सूरज देखने को मिला, ये बादलों के बीच। तो भाई अब भट्टा फॉल की बारी। अब जा रहे थे भट्टा फॉल एक और अपना जगह कटवाने, क्योंकि कुछ जगह कटा था, तो अब सोच रहे हैं एक और जगह कटवा ले। आज का दिन ही कटवाने भर का है, तो इस आज के दिन को डेडिकेट करते हैं कटवाने को। चलते हैं भट्टा फॉल, देखते हैं क्या फॉल है। वैसे तो अपना तो फॉल चल ही रहा है। मिलते हैं आगे। बहुत लंबा रास्ता है भाई वाटरफॉल का। इधर से ऊपर फोटो खींच, बड़ी वाली वाटरफॉल के साथ। हाँ, बड़े वाटरफॉल के पास बना देता हूँ। ऊपर है ना, हाँ खींच लेंगे हम, सेल्फी ले लेंगे। देखो कैमरे से बना देता हूँ 2-4 फोटो। नहीं नहीं, चाहिए शाम कॉफी मिल जाएगी। भाई यहाँ तो बिजनेस इतना भयंकर तरीके से हर चीज़ में इन लोगों ने चला रखा है। खैर कमाएंगे ही। आ गए भाई बड़ी बड़ी वाटरफॉल। तो भाई आ चुके हैं सबसे ऊंचे माले पर अपन। सबसे ऊंचा माला। वाटरफॉल कहाँ से बह रही है यही ढूंढना रह गया बस। बहुत एंड तक बह रही है भाई, कहीं इसका स्रोत नहीं पता चल पा रहा है। हिमालय से आ रही है लग रहा है ये भी। ये देखो भाई, पता नहीं कहाँ से आती जा रही है, वहाँ कहीं से आ रही है और रास्ता ख़त्म है। तो भाई सब कुछ घूम लिया, सारे रास्ते देख लिए, अब कुछ भी देखने को नहीं बचा यहाँ पे हमें लगता है। पर भाई कटा नहीं, इस बार पैसे वसूल हुए हैं। आपने भी देखा कितनी बढ़िया वाटरफॉल थी। मिनी नहीं, माइक्रो नहीं, बड़ी वाली वाटरफॉल, और बहुत बढ़िया लग रही थी। तो सही है, अपना तो सही है आज का, अभी मतलब इस टाइम का तो ज़्यादा बुरा दिन नहीं जाता हुआ। अब निकलने के देखते हैं, रास्ते बड़े भयंकर हैं। रास्ते की तो बात हमने करी है इतनी। उतरते हुए वापस जाते हुए तो
तो भाई अब यहाँ ब्रेक लेकर रुके हैं, अब यहाँ से ब्रेक लेके फिर चलते हैं सीधा घर। हो गया, अंधेरा होने वाला है ना फिर से, और कोहरा भी आसपास हो गया, तो लग रहा बारिश ना हो जाए। आज भीगे भी नहीं है ज़्यादा, सूखे हुए हैं इस टाइम, तो अच्छा रहेगा सूखे सूखे घर पहुंच जाए। तो बस खा पी के थोड़ा सा फिर चलते घर। भाई हाल देखो क्या हो गया आसपास का, बारिश भी आ गई है, मतलब घर जाते जाते भीग के ही जाएंगे हमें लग रहा है। कोहरा देखो भाई, ऐसा लग रहा है शहर में कोई आफत आ चुकी है। बस निकल रहे घर के लिए भाई, दुआ करो भीगे ना, फिर भी चलना होगा। भाई ऐसा लग रहा है दो अलग अलग वसूली से आ रहे हैं, एक अभी पीछे इतना अंधेरा था और यहाँ देखो इतनी रोशनी, इतनी रोशनी। भाई ये वाइज़र एक तो इसका हेलमेट का नीचे आ जाता बार बार, हाँ तो कह रहे थे इतनी रोशनी लग रहा है, वहाँ अंधेरा सब, मतलब लेकिन बारिश यहाँ भी हो रही है, बारिश वहाँ भी हो रही थी, बारिश यहाँ भी। एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी बट रेन इज़ परमानेंट। जो भी कहो, यहाँ गाड़ी चलाने में है तो मज़ा, चाहे सोलो हो या किसी के साथ। सोलो और ज़्यादा मज़ा है क्योंकि आप खो जाते हो वादियों में, और अगर किसी महिला मित्र के साथ है तो आप उनमें खो जाएंगे। यहाँ बारिश धीमे है पर हो रही है। देखो घर पहुँचते पहुँचते, मतलब रूम पहुँचते पहुँचते क्या हाल होता है। दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड 5 में बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई है, फिर से आपको अपडेट दे दें हमने सोचा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि हम अभी जब आए हैं 1-2 दिन हुए थे तो हम स्कूटी चला रहे थे, तो चलाते हुए बात नहीं कर रहे थे, पर प्रोग्रेस देख रहे हैं, चलाते हुए ब्लॉग कर पा रहे हैं। इससे मेरी गांड में कितना कूदा है ये भी देखिए, और क्या ही देखिए, बारिश देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, फिर भी ब्लॉग बना रहे हैं इतनी स्लिपरी रोड पर। मतलब भाई ड्राइविंग स्किल्स तो ओपी है मेरी। मसूरी की सड़कों में बारिश में ब्लॉग बना लेना ना अचीवमेंट से कम नहीं किसी। अगर यकीन नहीं होता ना तो आकर बना के दिखा देना, जो भी देख रहे हो। ये है टफ़ी, बहुत भयंकर है।